वाइटल पीओ जिंदगी जियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीयीन। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों से एक मरतबा फिर मुखातिब है और बिल्कुल एग्जैक्टली वही हो रहा है जो मैंने पहले कहा था कि ये टॉक्स जो हैं, जब लोगों ने कहा कि मुअत्तल हो गई हैं तो हमने कहा था कि नहीं, टॉक्स अभी चल रही हैं। लेकिन आजकल दुनिया के फ़ैसले देखें किस तरीके से हो रहे हैं। दुनिया के फ़ैसले अब ट्वीट्स के ज़रिए हो रहे हैं। एक पूरा जो मुलाकातों का सिलसिला बीच में से निकल चुका है और सारी दुनिया के सामने फ़ैसले हो रहे हैं। यानी कि यहाँ से जब डेडलाइन में 3-4 घंटे रह गए तो एक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ट्वीट जाता है जिस पे फिर सदर अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप उस पर ट्वीट करके कहते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के कहने पर मैंने सीज़ फायर को उस वक्त तक आगे कर दिया है जब तक कि ईरान एक यूनिफाइड प्रपोज़ल नहीं लेकर आता, और साथ साथ ही कह दिया कि ये ब्लॉकेड जो है वो जारी रहेगा। और भी चंद एक बातें की हैं, उस पर भी डिस्कशन करेंगे आगे चलकर। और कुछ ट्रंप ने कहा है कि ईरान का कितना नुकसान हो रहा है और कितना नुकसान से वो बच सकता है, अपने आप को बचा सकता है। ये वो मुल्क है जो 47 साल तक सैंक्शंस में रहा, हर तरफ से नाकाबंदी हुई थी और किसी दुनिया के फोरम पर किसी बैंक के साथ स्वाय चंद एक ममालिक के जहाँ से वो ट्रेड कर रहा था या तेल अपना बेच रहा था वो होता रहा। उसके अलावा सब कुछ पाबंदियाँ लगी थी। तो जो उन पाबंदियों में सर्वाइव कर गया, ईरान इराक जंग जब हुई 10 साल की, जब वो सर्वाइव कर गया, उसमें सर्वाइव कर गया, तो अब तो मसला ही कोई नहीं है अल्लाह के फजल करम से। अब तो ईरान के इतने दोस्त साथी हैं जो आइंदा के लिए फ्यूचर्स की ऑयल की परचेज़ के मद में जितना पैसा चाहिए हो ईरान को वो दे सकते हैं इस वक्त। तो ट्रंप ने कहा कि $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है उनका डेली। तो 47 ईयर्स के सैंक्शन भी आपको मैंने बताया कि कितना लग रहा। और ईरान इराक की जंग में ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो है तजिया है कि मैं गया था कोई 2005-6 में ईरान गया, तो वहाँ मशहद गया मैं इमाम रज़ा के रोज़ा पे। और इमाम रज़ा का जो रोज़ा है ना, वो इतना बड़ा स्टेट है कि 140 इंडस्ट्रीज़ उसके नीचे काम करती हैं और हज़ारों एकड़ ज़मीन है जो काश्त होती है वहाँ पर। तो ये ईरान की स्टेट बैंक के गवर्नमेंट के बाद तीसरा बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसके पास इतना पैसा है कि वो पूरे ईरान का बोझ उठा सकता है। तो मुझे बताया गया, तो ब्रासी साहब थे उस वक्त, अल्लाह ताला उनको बख्शे, जनज़ाउल शहीद के बड़े मदाह थे और उन्होंने मुझे एक फ़ैमिली की तरह ट्रीट किया। जब मैं उन्हें मिलने के लिए गया, अपने बच्चों को भी बुलाया और सबके साथ बैठ कर, और अपना दौरा पाकिस्तान जब वो कल्चर के मिनिस्टर थे आए थे और अपना और शहीद ज़िया-उल-हक़ के ताल्लुकात के बारे में बताया। उन्होंने उस वक्त मुझे पता लगा कि ईरान इराक जंग के दौरान जितनी तनख्वाहें थी फ़ौज की और जितनी तनख्वाहें थी पुलिस की, वो इमाम रज़ा का जो बाज़ार है, मज़ोलियम है, ट्रस्ट है, इसके ज़रिए दी जा रही थी। और बाद में उन्होंने कहा हम हुकूमत से वापस ले लेंगे। तो अभी तो मसला ही कोई नहीं है। उनका जो रोज़ा है मैंने वो देखा है, इस अकीदत से लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ फ्री खाना भी मिलता है और इतने पैसे डालते हैं उसके अंदर कि दिन में कई मरतबा वहाँ से पैसे जो है वो निकालने पड़ते हैं और वो फिर बैंकों में डाले जाते हैं। अब जो बात करने की है वो ये कि ट्वीट के ज़रिए एक तारीख को आगे कर दिया, सीज़ फायर को आगे कर दिया। लेकिन देखना ये देखें, मैंने ये पहले भी कहा था कि जो मुल्क अपने असूलों पर खड़े रहते हैं उनकी ही कामयाबी होती है, जिनकी नीयत साफ़ होती है, अल्लाह पे भरोसा होता है और अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। पाकिस्तान ने दोस्ती में कहा कि आप आ जाएँ, 3 दिन जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल जाके रहे और उन्होंने भी उनको कन्विंस किया और बहुत से उन्होंने अच्छे काम किए वहाँ पे जो कि दुनिया की तारीख में लिखे जाएंगे आगे चल कर, कि सीज़ फायर लबनान में कराया, रशिया इसराइल को शटअप कॉल दी, वगैरह वगैरह जो कुछ भी था वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर ईरान ने कहा नहीं, असूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ब्लॉकेड खोलें, अगली बात करें। नहीं खोलेंगे। अब आप देखें, एक तरफ एक सुपर पावर है, एक तरफ एक वो मुल्क है जो कि पहले भी मार खा रहा है, जहाँ बच्चियाँ भी शहीद हुई, औरतें भी हुई, आदमी भी हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही फेर दी गई, लेकिन वो मुल्क डट के खड़ा है, बोला आओ करो हमला हम पे, अगर नहीं खोलोगे। तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ अब खुद अगर ट्रंप ने सोने की चिड़िया उनके हाथ में दे दी तो इतनी जल्दी से तो ये जाएगी नहीं और इवेंचुअली आप देखेंगे कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ भी खुलेगा और उसके बाद बातचीत भी होगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर ही बातचीत होगी। अब ये जो ट्रंप ने नुकसान की बात की है ना, मैं ज़रा यहाँ पे बताना चाहूँगा एक थोड़ा सा वो करके तजिया के अमेरिका के जो दोस्त थे, जहाँ जहाँ अमेरिका की बेसिस थी, जो हमारे भी दोस्त हैं, हमारे भाई भी हैं, कि उनका कितना नुकसान हुआ इसमें। ईरान का तो चलो 500
मिलियन डॉलर डेली नुकसान हो रहा होगा, और वो इंशाल्लाह उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पेट्रोल पंप खुले हुए हैं, उनकी ग्रोसरीज फ्री हैं। किसी की अभी तक एक शख्स भी ऐसा नहीं जो खड़ा होकर कहते मेरी तनख्वाह नहीं मिली इस महीने की, या मैं काम पे गया हूँ और मुझे तनख्वाह नहीं मिली, या मेरे घर में खाने के लिए नहीं है या पीने के लिए नहीं है। ये ख़ास अल्लाह ताला की रहमत है उन पे। तो वहाँ पे सब मामला ठीक चल रहे हैं। मुश्किल आ रही है वहाँ जो गालियाँ पड़ती हैं अमेरिका में, यूरोप में, जब पेट्रोल डलवाने जाते हैं लोग तो कहते हैं जी आज मेरा जो है ना $4 गैलन मिला, और आज इतना मिला, और आज इतना मिला। तो अब ज़रा थोड़ा सा GCC का मैं तजिया करके बताता हूँ कि कितना नुकसान हुआ। टोटली तकरीबन 60 से 65 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है ऑयल गैस की सेल से, टूरिज़म से, एविएशन इंडस्ट्री से, और अपना एक्सपोर्ट्स से जो नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ है अब इसमें ज़रा देखा जाए, और ये बड़ा ज़रूरी है इसका तजिया करना कि किस किस मुल्क का कितना नुकसान हुआ है। इसमें टोटल जो इकनॉमिक इम्पेक्ट है इन तमाम GCC के ममालिक पे वो 100 से 200 बिलियन डॉलर का हुआ है। ये कोई छोटी रकम नहीं है। इनके रिजर्व भी अगर आप देखें तो किसी के 79 बिलियन है, किसी के सऊदी अरेबिया के 400 कुछ बिलियन के रिजर्व्स हैं। लेकिन उसके बावजूद यानी कि, और ग्रोथ इनकी जो है, ग्रोथ रेट जो है वो भी मुतासर हुआ है। कोई 2% पे आ गया है, किसी का 3.5% कम हुआ है। तो इसमें हम एक एक मुल्क का अगर हिसाब लगाएं तो सऊदी अरेबिया का 10 से बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है तकरीबन इस तमाम मामलात के अंदर। और UAE का 70% जो है टूरिज़म, एक्सपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान सारा अगर मिला लिया जाए तो 20 से 30 बिलियन का नुकसान हुआ है। और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का UAE का 5 से 10 बिलियन का नुकसान हुआ है। और कतर, अब आ जाए हमारे दोस्त ममालिक पे, 15 से 20 बिलियन का नुकसान हुआ है। और 20% LNG जो दुनिया में जाती है वो कतर की जाती है, और वो बिल्कुल अब तकरीबन रुकी हुई है सारी। और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान जो है 3 से 8 बिलियन डॉलर, कतर है ये, कतर। कुवैत का 10 से 15 बिलियन का नुकसान हुआ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का 3 से 6 बिलियन का नुकसान हुआ है। ये ज़रा थोड़ा तखमिया लगा के देखते हैं कि किन मुल्कों का नुकसान हुआ है। बहरीन छोटा सा मुल्क है हमारा, मैं 10 साल वहाँ रहा भी हुआ हूँ, बहुत हमदर्दी है उनके साथ, बड़े अच्छे दिन गुजारे वहाँ पर। 5 से 10 बिलियन का बहरीन जैसे छोटे मुल्क का नुकसान हो गया, जिसके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है। उनको सऊदी अरेबिया और दीगर ममालिक जो है वो हेल्प करते हैं, और ये उन्हीं पे अब करना पड़ेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान भी बहरीन का 1 से 3 बिलियन का हुआ है। तो सारी अगर एनर्जी एक्सपोर्ट्स देखी जाए ना इन ममालिक की, तो 60% नीचे गई हैं। अब आप देख लेंगे उनका क्या हाल होगा। फ़ायदा किस किस मुल्क का हुआ है इसमें? रशिया का फ़ायदा हुआ है क्योंकि उनका सैंक्शंस हटा दी थी कि आप तेल अपना बेच सकते हैं। 20 से 40 बिलियन का फ़ायदा हुआ है। USA का 30 से 60 बिलियन का इनडायरेक्ट गेंस, यानी आर्म्स इंडस्ट्री, पेट्रोल, दीगर चीज़ें जो हैं जो उनकी एक्सपोर्ट होंगी। और चाइना का 10 से 25 बिलियन का फ़ायदा हुआ है इसके अंदर। फिर टर्की का भी 5 से 10 बिलियन का फ़ायदा हुआ क्योंकि ऑल्टरनेट उनका एक ये कह लें कि रूट है फॉर ट्रेडिंग, और यहाँ से वो उनको फ़ायदा हुआ है। तो अगर रैंकिंग में देखा जाए तो एनर्जी एक्सपोर्ट्स में नॉर्वे को बड़ा फ़ायदा हुआ है, रशिया, US, चाइना, इंडिया को भी बड़ा फ़ायदा हुआ है इसमें, और टर्की। और लूज़र्स इसमें से कौन है? इसराइल सबसे बड़ा लूज़र है, क्योंकि इसराइल का 50 से 100 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। आयरन डोम की ऐसी तैसी फिर गई है, और वो जो इन्होंने पेट्रियट मिसाइल चलाए हैं, कितने 4-4 मिलियन डॉलर का, एक 25-25 हज़ार के ड्रोन्स पे वो नुकसान हुआ है। लबनान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है, उनका कोई 20 से 40 बिलियन का नुकसान हुआ है। फिर सीरिया का भी इनडायरेक्टली बड़ा नुकसान हुआ है, 10 से 30 बिलियन, और जॉर्डन का 10 से 20 बिलियन का नुकसान हुआ है। ये तो मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। जो ईरान को हम कह रहे हैं ना जिसका नुकसान हुआ, तकलीफ़ तो उन मुल्कों को होनी चाहिए जो अच्छे भले चल रहे थे, जिन पे कोई सैंक्शंस नहीं थी, जिनका माल बिक रहा था और पैसा आ रहा था और आराम कर रहे थे, यानी आराम की नींद सो रहे थे। उनको झंझोड़ कर उठा दिया गया एक डरावना ख्वाब, और वो अमेरिका के हाथ जोड़े कि यहाँ से निकलें, हमारे मुल्कों से अपनी एयर बेसिस को इस्तेमाल ना करें और ईरान के साथ ये झगड़ा ना करें। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आज डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी अक्लमंदी का काम किया है, अगले चंद दिनों में आप देखेंगे या चंद घंटों में ये ब्लॉकेड भी हटा दिया जाएगा और फिर ये नेगोशिएशन शुरू होंगी। असल में तो ये जो नेगोशिएशंस होनी है, बातचीत होनी है, इसमें पहले राउंड में तो जैसे हुआ 21 घंटे की हुई, इस राउंड में भी मोडेलिटीज़ तय की जाएंगी, यानी एक उसका हाशिया यानी कि आउट स्कर्ट्स तय की जाएंगी कि क्या क्या करना है, क्योंकि जो न्यूक्लियर की नेगोशिएशंस है वो तो बड़ा लंबा टाइम लेगी, 3 से 6 माह लग सकते हैं
और फिर IAEA इन्वॉल्व होगा, फिर बातचीत शुरू होगी और इस पर ईरान को कोई इतराज़ भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता 20-25 बिलियन डॉलर जो उनका मुंजमद किया हुआ है वो देना पड़ेगा, जो उनके एसेट्स को मुंजमद किया हुआ है वो उनको देना पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलना पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब आज के बाद वो ईरान के काबू में रहेगा। आर्जी तौर पे कोई भी उसको काबू कर सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में, क्योंकि पड़ोस में हमला करना आसान है, दूर जाकर हमला करना बहुत मुश्किल है। अमेरिका को ईरान आके ब्लॉकेट लगाने में जो ख़र्चा उठाना पड़ता है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। तो बहुत सी चीज़ें अब एक नई आई हैं। एक तो सुपर पावर की मिथ तकरीबन टूट चुकी है। दूसरा, इसराइल की इनविंसिबिलिटी, जहाँ कहते हैं नाकाबिल तस्खीर है ये, तो पता लगे कि पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर है। अल्हम्दुलिल्लाह इसराइल की वो जो मिथ थी वो टूट चुकी है और कोई भी अब उसका वो धौंस और धांधली इस तरह नहीं चल सकती जिस तरह चल सकती है। हाँ, अलबत्ता ईरान से आगे बातचीत में अगर अच्छे ताल्लुकात पैदा हो गए तो हो सकता है वो वक्त भी आए जब ईरान और अमेरिका के बेहतरीन ताल्लुकात हो जाएँ, सैंक्शंस हट जाएँ, ट्रेड शुरू हो जाए और दुनिया जो है वो अमन की तरफ चली जाए। बहुत सी चीज़ें तब्दील होंगी आने वाले दिनों में। देखते हैं कि आगे चल कर क्या होता है। वाइटल पीओ, जिंदगी जियो।